आप खुद एक ब्राह्मण हैं और रामचरितमानस को लेकर लगातार विवाद चल रहा है कि उसमें जो दोहे हैं, जिस तरीके की बातें उसमें की गई हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो आपको क्या लगता है, आप इससे इत्तेफाक रखती हैं, सही है? बिल्कुल नहीं रखते हैं, क्योंकि वो अगर कोई वैलेंटाइन के नाम पर ये करने लगे काऊ हक डे मनाओ, वो जारी कर रहे हैं प्रपत्र कि ये काऊ हक डे, अरे तुम इंसानों की जानें ले रहे हो, बेटियों को सड़कों पे घसीट रहे हो और गायों के गले लग रहे हो, शर्म से डूब मरो। क्या ये धर्म बचाएंगे? क्या ये सभ्यता? नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां मेरे साथ सादर दीक्षित जी हैं, जो आए दिन समाज के जितने भी मुद्दे हैं, जो आम आय वर्ग के मुद्दे हैं, उनको उठाती रहती हैं। और आज भी यहाँ से वो जितनी भी समस्याएं हैं जो महिलाओं से ख़ास तौर से जुड़ी हैं, और लगभग हम देख सकते हैं कि चाहे बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, अशिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये तमाम समस्याएं सबसे पहले अगर किसी को इफ़ेक्ट करती हैं तो वो महिलाएं होती हैं। इसलिए आज इन तमाम मुद्दों को यहाँ एक मंच के तले लेकर आई हैं शारदा दीक्षित, और इसी से जुड़ा सवाल है। मैम, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये है कि आज आप लोग जिन मुद्दों को लाई हैं, कभी एक मुद्दे की बात होती है, लोग महंगाई बेरोजगारी पर प्रदर्शन करते हैं, आप लोग आज तमाम मुद्दों को एक साथ यहाँ लेकर आ गई हैं। सरकार के कानों तक एक भी मुद्दा पहुँचाना मुश्किल है, ऐसे में ये तमाम मुद्दे पहुँच पाएंगे? देखिए, हमारा काम है लगातार आवाज़ बुलंद करना, लगातार संघर्ष के लिए जनता को तैयार करना। हम कुछ कर पाएंगे ये तो इसमें तो डाउट हो सकता है, लेकिन जब जनता खड़ी होती है, जब जनता को हम जागरूक कर देते हैं, तब हमारा काम खत्म हो जाता है। तब वो काम होता है जनता का, हाँ, इन महिलाओं का जो दम घुट घुट कर जी रही हैं, जो बाहर निकलने में दहशत में है, घरों में महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा डीजल पेट्रोल, महंगे दाल चावल पर भी, दूध पर भी जीएसटी लगातार भाव बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये महिलाएं इतनी परेशानी में है, इतने कष्ट में है। बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज सरकारियों की जो हालत है, जहाँ शिक्षा का बुरा हाल है, जहाँ रोजगार नहीं है, उन सारी व्यवस्थाओं को लेकर आज हम यहाँ पर खड़े हैं। और महिलाएं जिस दिन जागरूक हो गई, देश की आधी आबादी 50% आबादी जिस दिन सड़क पर आ गई, उस दिन समझ लीजिए कि ये जो लुटेरे हैं, इनको भागने को भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आप लोग यहाँ महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर महंगाई बेरोजगारी का असर तो तब पड़े जब इंसान के पास घर हो, घर में चूल्हा हो। अभी दिवाली की बात की जा रही थी कि फ्री गैस सिलेंडर्स मिलेंगे, होली आने वाली है, क्या लग रहा है पिछली बार जिस तरह फ्री मिले थे इस बार भी फ्री मिलेंगे? यहाँ हमें और जनता को कुछ फ्री नहीं मिलेगा, अडानी को फ्री मिलेगा। उसके लिए बैंक लुटा दिए जाएंगे, उसके लिए LIC को बर्बाद कर दिया जाएगा, उसके लिए हमारे सभी संसाधन उसको स्फूर्त कर दिए जाएंगे। जनता को कुछ भी नहीं मिलेगा तब तक जब तक कि जनता खुद आवाज़ बुलंद नहीं करेगी। जनता अगर आवाज़ उठाती है मंदिर के लिए, जनता अगर आवाज़ उठाती है गाय के लिए, तो वो रोटी रोजी कहाँ से पाएगी? जनता को तो आवाज़ उठानी चाहिए अपनी रोटी रोजी के लिए, शिक्षा चिकित्सा के लिए, और महंगाई के खिलाफ। शिक्षा, क्या हाल हो रहा है शिक्षा का, तो जब आवाज़ उठाएंगे तभी तो उन्हें मिलेगा। और ये आवाज़ कोई गलत दिशा में मोड़ दे रहे हैं। अडानी पे बात कोई ना करे, अंबानी पे कोई बात ना करे। 21 घरानों के हाथ में देश की 75% संपदा एकत्रित हो गई है, और कुल मिला के 2-3 घरानों ने तो लगभग 50% संपदा पर कब्जा कर लिया है। उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई छेड़ देंगे, उनको उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये गाय का वो कर देंगे, गाय को बचाने की मुहिम छेड़ देंगे। तो ऐसे में गाय को बचाने की, आज जैसे देखिए वैलेंटाइंस डे है, तो वैलेंटाइंस डे पे बच्चे अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनसे सभ्यता को खतरा है, तो सभ्यता को बचाने के लिए अगर इसको काऊ हक डे के तौर पे मनाया जाए तो इसमें क्या गलत है? हाँ, नए जुमले, नई बकवास, नई कहानियाँ गढ़ने में इनका जवाब नहीं है। आप सोचिए, खतरा अंकिता भंडारी को उस बीजेपी के राक्षस से था, या वैलेंटाइन डे मनाने से था, या उस अंजलि को जो 12 किलोमीटर तक उसको दीवार उसके साथ बांध के लेके जाते रहे, उसके साथ था? उसको खतरा उन दरिंदों से था, या वैलेंटाइन डे से था, या किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी वो बेटी सुरक्षित रहती है? इन दरिंदों के साथ सुरक्षित नहीं है, इन रेपिस्टों के साथ सुरक्षित नहीं है। तो खतरा सभ्यता को इन लोगों से है, धर्म इन लोगों के कारण खतरे में है, इंसानियत इन लोगों ने खत्म कर दी है। बाकी वैलेंटाइन डे से कोई किसी को खतरा नहीं होता है, इन्होंने खतरा बना दिया है।
इन्होंने बकवास कर करके वैलेंटाइन डे को किसी जो सेंट था वैलेंटाइन, उसको अगर किसी प्यार के प्रतीक के रूप में, ये भी बात गलत है कि जिस तरह का हुड़दंग वैलेंटाइन डेज पे होता है, लेकिन अगर कोई वैलेंटाइन के नाम पर ये करने लगे काऊ हक डे मनाओ, वो जारी कर रहे हैं प्रपत्र कि ये काऊ हक डे, अरे तुम इंसानों की जानें ले रहे हो, बेटियों को सड़कों पे घसीट रहे हो और गायों के गले लग रहे हो, शर्म से डूब मरो। क्या ये धर्म बचाएंगे? क्या ये सभ्यता बचाएंगे? इन जितनी गंदी सभ्यता किसी की है? जितने भी कुकर्म देख रहे हैं आप सारे बीजेपी के नेता, चाहे वो हाथरस कांड था, चाहे वो उन्नाव का कांड था, आसिफा का कांड था, चाहे वो अभी अंकिता भंडारी का कांड है, चाहे ये लड़की अंजलि का कांड है, सारों में तो बीजेपी के नेता शामिल हैं। आप यहाँ इतनी सारी समस्याओं को लेकर पहुंची हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार यही बात कही जा रही है कि इस वक्त देश का अमृतकाल चल रहा है। इससे पहले ऐसा अच्छा और अमृत उत्सव कभी हुआ नहीं देश में। हाँ, अमृतकाल चल रहा है ना, अडानी अंबानी का अमृतकाल चल रहा है, उन 21 घरानों का अमृतकाल चल रहा है, वो जो सब कुछ अपनी मुट्ठी में समेट रहे हैं। जब देश कोरोना से तड़प रहा था तब उनकी संपदा 122% बढ़ गई और देश जो है वो भुखमरी की लिस्ट में 107वें स्थान पर चला गया। तो अमृतकाल तो उन पैसे वालों का चल रहा है। हम गरीबों का, हमारे बेटियों के लिए अमृतकाल है क्या ये, कि रात में वो 2 मिनट के लिए अकेली घर से बाहर नहीं निकल सकती? अगर बेटियों को मजबूरी में नौकरी करने जाना पड़ता है तो उसको वो कौन था वो जो उत्तराखंड का जो मिनिस्टर जिसके बेटे ने उसको मार के नदी में फेंक दिया, वो 20 दिन भी नौकरी नहीं कर पाई पूरी अपने उस रिजॉर्ट में। लेकिन अभी भी यही लगातार कहते हैं, अमित शाह अभी भी कह रहे हैं अपने भाषणों में कि प्रधानमंत्री की वजह से आज देश का की जो शान है वो बढ़ रही है, विदेशों में डंका बज रहा है भारत का। बहुत सारे बैंकों ने, बहुत सारी कंपनियों ने भारत के इन फ्रॉड्स में अपने आप को अलग करने के लिए जारी कर दिए प्रपत्र कि भाई इनसे बच के रहो, अडानी को कोई लोन मत देना, अडानी के कोई शेयर मत खरीदना। अडानी का मतलब मोदी, अडानी का मतलब भारतीय की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य कर्णधार, जिसने हमारे देश के पोर्ट्स पे, सी पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, हमारी संचार व्यवस्था पे, हमारे मीडिया पे, सब पर कब्जा कर लिया है। ऐसा एक व्यक्ति और उसको विश्व में जूते पड़ रहे हैं, तो समझो कि क्या देश की अर्थव्यवस्था या देश की जो ये देश की जो संपदा या देश की जो प्रतिष्ठा है वो बर्बाद नहीं हो रही है? उस पर क्या जूते नहीं पड़ रहे हैं? चलिए, तमाम विवादों के बीच एक और विवाद है, उस पर भी बात कर लेते हैं। आप खुद एक ब्राह्मण हैं और रामचरितमानस को लेकर लगातार विवाद चल रहा है कि उसमें जो दोहे हैं, जिस तरीके की बातें उसमें की गई हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो आपको क्या लगता है, आप इससे इत्तेफाक रखती हैं, सही है? बिल्कुल नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जिस काल में लिखे गए दोहे थे वो काल था सामंतवादी काल। आज डेमोक्रेटिक युग है, आज डेमोक्रेसी का युग है, जहां हर वर्ग, हर महिला, हर पुरुष बराबर है। अगर वो इस तरह के दोहे आज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उन दोहों को अगर ये दोहराने की कोशिश करते हैं, तो ये उनकी अपनी गिरावट है और समाज का पतन है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से बराबर अधिकार लेकर पैदा होता है, कहीं पर भी किसी को ताड़ने का या मारने का या पीटने का या उसे तुच्छ समझने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। बहुत सारे ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं जो कहते हैं कि उन्हें रामायण का काफ़ी ज्ञान है या साहित्यों का ज्ञान है, वो कहते हैं कि यहाँ ताड़ना का मतलब अलग अलग होता है, इसको एक जैसा नहीं लेना चाहिए। तो आपने भी रामायण पढ़ी होगी, आपको भी थोड़ी समझ है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने रामायण जब मैंने हिंदी पढ़नी सीखी, हमारे पिताजी ने सबसे पहले रामचरितमानस का पाठ करना हमें सिखाया था और हमारे अभी आज भी मुझे आधी रामायण कंठस्थ है। लेकिन उस रामायण को लेकर मैंने कभी भी ये नहीं पाया कि वो आज के आधुनिक समाज के लिए वो चीज़ें जो पुरानी हो गई हैं, जिनका कोई महत्व नहीं रहा है, जो आज हमारे समाज में असमानता पैदा करती हैं, आज उनको यहाँ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हाँ, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, उनमें से कुछ अच्छी चीज़ें आप ले सकते हैं, लेकिन उनकी जो गंदगी है, बुराई है और जो उस ज़माने में सही रही होंगी, उन चीज़ों को आज अगर कोई रखता है तो ये उसके साथ वैसी ही बात है जैसे कोई घोड़े के पीछे गाड़ी बांध कर कहे कि ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी कभी भी। बीजेपी तो पूरे राम राज्य की संकल्पना को लेकर आ रही है। आप एक दोहे की बात कर रही हैं, बीजेपी तो पूरा राम राज्य ही लाना चाहती है। हाँ, बीजेपी इसलिए राम राज्य लाना चाहती है कि किसी भी
किसी भी समाज में, इस मानव सभ्यता में अक्सर ये हुआ है कि जो मलाई खाने वाला वर्ग होता है, जो सत्ता में होता है, जो जिसको सुविधाएं प्राप्त हैं, जो संपन्न है, वो कभी भी उस व्यवस्था को बदलना नहीं चाहता। वो क्या कहेंगे कि ये जो व्यवस्था है ये उत्तम है और पहले जो पुरानी व्यवस्था थी वो और उत्तम थी। अगर वो उत्तम थी तो क्यों तुम 2,500 साल खुद ही कहते हो हम गुलाम रहे? वो व्यवस्था अगर इतनी बढ़िया थी, क्यों अंग्रेज़ों की और क्यों तुम बाहरी आक्रमणों के शिकार हुए? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो व्यवस्था थी वो पतनशील थी और उसका पतन हुआ। आज जो व्यवस्था है ये भी अगर तुम पीछे जाकर देखोगे, अगर पीछे धक्के मारोगे तो तुम्हारा भी पतन निश्चित है। और एक ऐसी व्यवस्था जो समतामूलक समाज का निर्माण करे, जो हर एक को इंसान होने का हक दे, जो रोटी रोजी शिक्षा चिकित्सा की सुविधाएं दे, इस समाज को जब तक उस व्यवस्था पर नहीं लाया जाएगा तब तक ये लगातार संघर्ष चलते रहेंगे, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।